परमानेंट रेजिडेंसी मिली थी उनके ग्लोबल टैलेंट वीजा के थ्रू ही। यूके में अगर आपको परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए या सेटल होना है तो अभी भी बहुत ऐसे चांसेस हैं, बहुत ऐसे तरीके हैं जिनको आप यूज करके यूके के अंदर सेटल हो सकते हो। या फिर ऑपोजिट है, 2026 में यूके इज नो मोर फेवरेबल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स। तो रियलिटी क्या है यूके के अंदर, और मेरा जो एक्सपीरियंस है इतने सालों से मैं यूके में रहने में लगा हुआ हूँ, आई विल शेयर एवरीथिंग इन दिस वीडियो। और मैं बताने वाला हूँ वो रूट्स भी जो आप कंसीडर कर सकते हो अभी भी यूके में सेटल होने के लिए। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप सोच रहे हो यूके में सेटल होने की, या यूके में मूव होने की, या स्टूडेंट आने की, या प्रोफेशनल आने की। दिस वीडियो माइट हेल्प यू अलॉट। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव, मैं रहता हूं यूके के अंदर। स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं मैं। यूके में ऑलरेडी रहने में लगे हुए हो तो आप लोगों को ये चीज पता होगा कि यूके में काफी सारे रूल चेंजेस हो रहे हैं। रूल चेंजेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूके में ही हो रहा है, और दूसरी कंट्रीज में, कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो हर जगह ये रूल चेंज हो रहे हैं, लेकिन यूके में थोड़ा सा ज्यादा हो। भी यूके में काफी सारे रूट्स हैं जिनके थ्रू आप परमानेंट रेजिडेंसी यहाँ पे ले सकते हो, आईएलआर ले सकते हो, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, उसके बाद ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तो है स्पॉन्सरशिप वीजा। स्पॉन्सरशिप वीजा क्या है? आप किसी कंपनी में काम करने में लगे, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में काम कर रहे हो, मुझे आपका काम पसंद आया, उसके बाद मैंने बोला कि भाई ठीक है हम आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं, या आपने बोला कि आई नीड अ स्पॉन्सरशिप वीजा क्योंकि मेरा जो टाइम पीरियड है पीएसडब्ल्यू पे वो खत्म हो रहा है। स्टूडेंट के बाद पीएसडब्ल्यू अप्लाई करोगे एंड देन यू अप्लाई फॉर अ स्पॉन्सरशिप वीजा। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूट है। 80% लोग इसी को अप्लाई करते हैं और इसी के थ्रू यहाँ पे यूके में सेटल होते हैं। इसके बाद जो मैंने भी ये यूज किया था, स्टूडेंट, उसके बाद पीएसडब्ल्यू था नहीं, वर्क परमिट, और फिर उसके बाद आईएलआर के बाद परमानेंट रेजिडेंसी हो जाती है। उसके बाद आप ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकंड जो रूट है जो काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको 3 साल में परमानेंट रेजिडेंसी, जिसको आईएलआर बोलते हैं, वो मिल जाती है, वो है ग्लोबल टैलेंट वीजा। अब ग्लोबल टैलेंट वीजा नाम से ही आपको लग रहा होगा कि भाई क्या है ये। तो देखो, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड आपके पास कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए कि भाई जिसमें आप प्रूव कर सको कि यस, जो आपके पास टैलेंट है वो हर किसी के पास नहीं है। तो वो कैसे? मेरी सिस्टर है जो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, ऑस्ट्रेलिया में उनको डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी मिली थी उनके ग्लोबल टैलेंट वीजा के थ्रू ही। तो उनके पास वो क्लासिकल डांसर थी। अगर आप क्लासिकल डांसर हो, आप आर्ट से रिलेटेड कुछ करते हो, या आपने कोई पेपर या पब्लिश किया हुआ है, या आपने कोई हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेशन किया हुआ है, या आपके पास और कोई टैलेंट है, कुछ भी ऐसा टैलेंट, इंजीनियरिंग का कोई टैलेंट है, आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट इन्वेंट किया है, इनोवेशन की है, वो है, आप सिंगर हो, कुछ भी ऐसा टैलेंट हो, तो आप उसके बेस पे यहाँ पे ग्लोबल टैलेंट वीजा को अप्लाई कर सकते हो। और ग्लोबल टैलेंट वीजा की सबसे अच्छी बात जो है कि 3 साल के अंदर आपको आईएलआर मिल जाता है। और मिलता है, बहुत सारे लोगों को मिलता है, लेकिन आपका जो टैलेंट है आपके पास प्रूव होने चाहिए कि भाई आपने स्टेज परफॉर्मेंस दी है, आपको अवार्ड्स मिले हैं, आपको रिकॉग्निशन मिली है। अगर ये सब कुछ नहीं है तो आप भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे एंडोर्समेंट बॉडी होती है जो रिकॉग्नाइज करती हैं, जो सारी चीज चेक करती है, उसके बाद ही आप वीजा को अप्लाई कर सकते हो। तो अगर वो सारी चीजें हैं तभी आप इसमें, जो कहते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी आपकी वीजा मिलने की बढ़ती है। थर्ड, यूके इनोवेटर फाउंडर वीजा। अब यूके इनोवेटर फाउंडर वीजा क्या है? यूके इनोवेटर फाउंडर वीजा सिंपल कि भाई आपने कुछ इनोवेट किया हो। इनोवेट का मतलब ये नहीं होता कि भाई आपने कोई कंपनी सेटअप करी है। फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि भाई यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है माइक, ठीक है। अब मेरी कंपनी ने माइक बनाने शुरू करे। माइक कुछ अभी तक नॉर्मल इस तरह के माइक आ रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसे डिजाइन कर दिया कि ये माइक ऐसे मेरे साथ घूमता रहे, फ्लक्चुएट करता रहे। तो दैट इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग इन्वेंशन। तो इनोवेटिव हो गई, और स्केलेबिलिटी भी है कि भाई बहुत सारे लोग उस चीज को लेने की कोशिश करेंगे। तो यूके इनोवेटर फाउंडर वीजा की जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है कि भाई आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए, इनोवेटिव भी हो, स्केलेबिलिटी भी हो, और जिसको आप मैसिवली ग्रो कर सको, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सको। अगर आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो तो कंट्री बोलती है कि यस वी लव यू, आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आप जॉब देने में लगे हुए हो। तो उसमें अब इसमें बात क्या है कि भाई जब आईएलआर के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि 7 ऐसे मेन पॉइंट्स हैं, अगर आप उनको मीट करते हो तो ही आप आईएलआर के अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो इसमें एक गुड पॉइंट ये भी है कि भाई आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हो, अपने जो इनोवेटर फाउंडर वीजा को है। अब उसमें मेन रिक्वायरमेंट एक जो है, जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी ट्रिकी भी हो सकती है, कि भाई इसमें रेवेन्यू वाला, क्योंकि 4 ऐसी रिक्वायरमेंट्स, 7 में से 4 रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो रेवेन्यू से रिलेटेड है। 7 में सातों के सातों नहीं करनी है आपको कंप्लीट, आपको सिर्फ 2 कंडीशन मीट करनी है, आप आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आईएलआर के लिए अप्लाई करने से पहले, इस वीजा के लिए एंडोर्सिंग बॉडी तक पहुंचने के लिए आपको अपना एक बिजनेस आइडिया इतना बढ़िया सॉलिड बनाना पड़ता है। आपको उसके पीछे सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका जो बिजनेस आइडिया है दैट इज वायबल, मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट है,
मार्केट में चल सकता है, और तभी उसके बेस पे यू कैन गेट, मतलब आप एंडोर्सिंग बॉडीज के पास जाओगे, वो आपके आइडिया को देखेंगे कि भाई यस इस बिजनेस में दम है, MVP वगैरह बना के दिखाओगे आप उनको कि क्लाइंट कैसे बढ़ सकते हैं। तो काफी सारी है, डिटेल में आप जानना चाहते हो तो डिटेल में आप ऑनलाइन इसके बारे में सर्च अराउंड कर सकते हो। अगर आपको किसी भी वीजा के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, यू कैन रीच आउट टू अस, वी विल मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थाउजेंड्स ऑफ इमिग्रेंट्स को, स्टूडेंट्स को हमने यहाँ पे यूके में हेल्प किया है, चाहे पढ़ने आने के लिए वीजा से रिलेटेड इश्यूज थे या फिर यहाँ पे इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, वी हैव अ फुल फ्लेज टीम ऑफ एवरीथिंग। सो इफ यू नीड एनी हेल्प और सपोर्ट रिगार्डिंग एनी वीजा, वी आर हियर टू हेल्प यू। क्योंकि ये सारे वीजाज जो हैं, इट्स नॉट दैट इजी कि भी आप खुद से अगर इनोवेटर फाउंडर वीजा अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आप कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स कर दोगे, एंडोर्सिंग बॉडी को पसंद नहीं आएगी और शायद आपको फिर एंडोर्सिंग बॉडी अप्रूव नहीं करेंगे और आप फिर वीजा को अप्लाई नहीं कर पाओगे। फोर्थ जो है यहाँ पे सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीजा, वैसे कोई भी टर्म नहीं है सेल्फ स्पॉन्सरशिप, ये सिर्फ बनाई गई है कि भाई आपने यहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्ट किया, इनोवेटर फाउंडर वीजा से अलग हटके, मान लो कि आपने टेक अवे स्टार्ट किया, आपने कोई भी क्लीनिंग कंपनी स्टार्ट करी या आपने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया। अब उस बिजनेस के अंदर मान लो कि आप खुद ही डायरेक्टर हो, आप डायरेक्टर भी हो या शेयर होल्डर हो उस बिजनेस के अंदर, एंड देन यू आर गेटिंग ए वीजा फ्रॉम दैट बिजनेस, सो इट्स लाइक ए सेल्फ स्पॉन्सरशिप, योर बिजनेस इज प्रोवाइडिंग यू ए स्पॉन्सरशिप वीजा, दैट इज अ सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीजा। इसमें काफी सारे लोगों को मिलती है, काफी सारे लोगों के हमने यहाँ बिजनेस सेटअप करवाए हैं, उनको सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीजा लेने के लिए हेल्प भी करी है और स्पॉन्सरशिप लाइसेंस लेने में हेल्प किया, सब कुछ किया है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दैट। ये 4 ऐसी मेन कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आप कंसिडर कर सकते हो कि कौन से वाली बेस्ट फिट है आपके हिसाब से। अब इसके अलावा और क्या है कि भाई स्पाउस वीजा, कि भाई यहाँ पे आप किसी लड़की से शादी कर लेते हो, वेदर ILR होल्डर है उससे भी शादी कर सकते हो आप, या फिर यहाँ ब्रिटिश सिटीजन है उससे भी शादी कर सकते हो, उसके बेस पे भी यहाँ पे आपको ILR परमानेंट सिटीजनशिप मिल सकती है। लेकिन उसमें पहले क्या होता था, पहले तो आपको ILR मिल जाती है डायरेक्ट, अब आपको 5 साल तक वीजा ग्रांट होगा, वीजा 5 साल होने के बाद आपको ILR या परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी, ठीक है। तो ये एक रूट हो गया। उसके अलावा यहाँ पे एक और रूट होता है कि भाई बच्चे, अगर आपके बच्चे वगैरह यहाँ पैदा होते हैं, तो फॉर एग्जांपल कि भाई आप यहाँ पे आए थे और फिर आपके बच्चे पैदा हो गए, तो उसके बाद उन बच्चों के बेस पे भी यहाँ पे आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या है कि बच्चे यहाँ पे 7 साल तक इस कंट्री में होने चाहिए, देन योर किड्स आर अलाउड टू अप्लाई फॉर ए परमानेंट रेजिडेंसी ऑन द बेस ऑन नेचुरलाइजेशन, कि भाई यहाँ पे इतने टाइम से रह रहे हैं, वो ह्यूमन ग्राउंड्स है, ह्यूमन राइट्स ग्राउंड है, उसके अंडर वो अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई यहाँ पे आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है बच्चों को, और बच्चों के बेस पे फिर आपको मिल सकती है। तो ये कुछ रूट्स हैं जो अभी भी ओपन है, जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, कि सोचते हैं कि यार यूके के तो रास्ते बिल्कुल बंद हो गए, अब तो यूके में आना मतलब इम्पॉसिबल हो गया। ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं हुआ है, थोड़े से रूल स्ट्रिक्ट हुए हैं, हर कंट्री के होते हैं, कनाडा के भी हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी हुए हैं, तो इसी तरीके से यूके के भी कुछ रूल्स स्ट्रिक्ट हुए हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है, आपको समझ में आई है कि भाई क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, तो प्लीज नीचे कमेंट करके जो बताना कि भाई अगली चीज आप क्या डिटेल में मुझसे पूछना चाहते हो। और हाँ, अगर इफ यू वांट टू रीच आउट टू अस, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप रीच आउट कर सकते हो। वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।